डॉक्टर कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस वक्त ये जंग शुरू हुई तभी से ये उम्मीद और इस मौके की तलाश थी कि किस तरह से इस जंग को रोका जा सकेगा। क्या कोई सिफारती कोशिशें हो रही नहीं हो रही। जिस वक्त पाकिस्तान का नाम आया और फिर दीगर ममालिक की कोशिशों की खबर सामने आई, फिर उसकी तस्दीक हुई, तब से निगाहें और इंतज़ार इसी मौके का है कि कब ये मुज़ाकरात हो सकेंगे और असल में हकीकत में जंगबंदी हो सकेगी। आपको लगता है कि अब तक जो तफसील सामने आई है अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से और इन तमाम दोस्त ममालिक की तरफ से समेत पाकिस्तान के, और फिर JD Vance का नाम आना, मार्को रूबियो का नाम आना, आपको लग रहा है कि हकीकत के करीब तर पहुंच रहा है ये मामला कि वाकई अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे इस जंग को ख़त्म करने के लिए? जी देखिए, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की अगर आप बात कर रहे हैं तो जाहिर अभी हम वहां नहीं पहुंचे, लेकिन बैक चैनल भी तो मुज़ाकरात होते हैं ना। और जो सालसी होती है, जो पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है इस पूरे सिलसिले में, तो उनको भी हम मुज़ाकरात कहेंगे। तो मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि उनका मैच्योर होना और वो कब होंगे, ये कुछ कहना अभी जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं जो अभी हमें पब्लिकली हमें इल्म नहीं है कि वो मुज़ाकरात किस लेवल पे हैं। कुछ चीज़ें लीक होती हैं, कुछ फॉर्मली जो है अनाउंस की जाती हैं, तो उससे जो तस्वीर बन रही है उस इंटेलिजेंस की रोशनी में, उसमें तो ये लग रहा है कि सो फार सो गुड। अब वो चूंकि हालात इतने डायनेमिक हैं मुज़ाकरात के हवाले से भी, और फिर जो है बैटल स्पेस भी गर्म है, तो ये मामला किधर को जाएगा, तो अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हम कोई हतमी इसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एंड पे मुज़ाकरात होने हैं, चाहे वो अभी इस जो सिलसिला शुरू हुआ है ये अपने मतलब मंतकी अंजाम पे पहुंचे, या फिर ये है कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, मजीद कशीदगी बढ़ जाए और जो है जंग में तेजी आए, फिर उसके बाद फिर से दोबारा मेज पे आए। ये बात जो है, आई थिंक इन द एंड ये फर्क है, लेकिन अल्टीमेटली जो है बातचीत कहीं होनी है और सेटलमेंट होनी है। कामरान साहब, अभी मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका का बयानात एक तरफ वो इस तरफ भी इशारा दे रहे हैं कि जी सिफारतकारी की कोशिशें हो रही हैं, उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं इस सिलसिले में जो उनसे राबिते किए जा रहे हैं, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकियां भी दी जा रही हैं। इसराइल अपनी कार्रवाइयां भी नहीं रोक रहा है। ईरान ने भी इब्तदाई तौर पर तजावीज़ को बज़ाहिर मुस्तरद किया, अपनी तजावीज़ दी। इन सब हालात में इस वक्त सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत किसकी है कि ये जंग ख़त्म हो? मेरे राय में ईरान की है, क्योंकि ईरान जो है वो, अगर आप नेट स्ट्रेटेजिकली देखें ना, तो अमेरिका चूंकि बड़ी ताकत है, साथ में इजराइल भी है, उनके पास गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, उनके पास लेवरेज बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस हैं। ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल है। ईरान को देखें, एम्पैथेटिक एनालिसिस लगा के देखें कि वो दुनिया उनकी निगाह से कैसे दिख रही है। उनके जो है एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक हुई है और कई लेवल्स पे हुई है, उनके बहुत सारे लीडर मारे जा चुके हैं, उनके ऊपर कांस्टेंट बमबारी हो रही है और उनको जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं डिग्रेड की जा रही हैं। पूरी तरीके से नहीं हुई, लेकिन क्या ईरान चाहेगा कि वो तब तक लड़ता रहे जब तक बहुत कमज़ोर हो जाए? देखिए, इस रेजीम का, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो रियासत है, इसका एक बेसिक इंपेरेटिव है, रेड लाइन, कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो रेजीम है उसकी सिक्योरिटी, रेजीम को प्रिजर्व रखा जाए। तो अगर वो इस हद तक कमज़ोर हो जाते हैं लड़ते लड़ते कि वो अपने अंदरूनी तौर पे उस तरह जो है कंट्रोल नहीं रख सकते, इलीट के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि ये इलीट हर बात पे इत्तेफाक नहीं करती, इनके अंदरूनी इख्तलाफात ठीक ठाक हैं। तो लेकिन यह है कि जंग के अंदर वो एग्जैसरबेट हो जाते हैं। क्या वो उस नहज तक जाना चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो आई थिंक जो है उनके ऊपर दबाव अपना ज्यादा है, बजाय इसके कि अमेरिका के अपने एक क्लॉक टिक कर रही है। वो पॉलिटिकल है, वो इकोनॉमिक है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल नहीं है, मिलिट्री नहीं है। डॉक्टर कामरान, बुखारी असूलों पर मबनी हकीकत तो यही है कि जंग का कोई फातह नहीं होता। जो फतह का दावा करता है उसका भी बहुत नुकसान हो चुका है। जिसको वो शिकस्त खुर्दा करार देता है, उस शिकस्त खुर्दा की तरफ से फातह होने का दावा करने वाले का बेतहाशा नुकसान किया जा चुका होता है। लेकिन इन हालात में जब ये क़यास आराइयाँ हो रही थी कि इसराइल अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया जाएगा ईरान पर, तो जब मवाजना किया जाए तो वो तो एक जैसी फ़ौजी सलाहियत नहीं है ईरान की और अमेरिका की आपस में। लेकिन ज़मीनी हालात को देखते हुए ये ज़रूर कहा गया कि अगर ईरान अपना दिफा करने में कामयाब हो जाता है और अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जारियत के नतीजे में अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता, तो यही ईरान की फतह गर्दानी जाएगी। और इस वक्त तक क्या ऐसा है हकीकत में कि ईरान ने गैर मामूली तौर पर रद्द अमल दिया है इसराइल और अमेरिका को?
जी, ये अहम सवाल है। इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ईरान जो है वो इराक नहीं है और ना ही अफगानिस्तान है। ईरान एक 93 मिलियन की आबादी का मुल्क है। इसका रकबा जो है वो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली को मिला के है। ठीक है। तो ये एक मुसल्लमा हकीकत है जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं। अमेरिका उस तरीके से जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता। और जबकि ये भी हमें पता है कि जो कार्रवाई इराक में और अफगानिस्तान में हुई थी वो भी जो है वो उसका भी नतीजा सही नहीं निकला था। तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका इस बात से लाइल्म है या कोई जो है अपना उसको बखूबी पता है कि वो उस तरह का नहीं हो सकता मामला। तो जहां तक जो है रेजिस्टेंस का ताल्लुक है, जाहिर है ईरान के पास कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन इन दी एंड ये सब नैरेटिव्स हैं कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है। अल्टीमेटली नुकसान की बात होती है। अल्टीमेटली जंग इज अबाउट नुकसान एंड फायदा। और फायदा और नुकसान जो है वो नैरेटिव लेवल पे नहीं देखा जा सकता। देखें, जो बयानात होते हैं, पोस्चरिंग होती है, रेटरिक होती है, वो कोई भी कुछ कर सकता है। एक अमेरिका कह रहा है कि जी हमें सरेंडर चाहिए, तो क्या वाकई उसको सरेंडर चाहिए या ये सिर्फ पोस्चरिंग हो रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बातचीत भी साथ चल रही है। तो हमें बयानात और पब्लिक पोस्चरिंग से हट के समझने की जरूरत है कि भाई जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है। और आई डोंट थिंक इट्स ब्लैक एंड वाइट। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दोनों मुल्कों के दोनों अतराफ कुछ अहदाफ हैं। ईरान का हदफ ये है रेजीम सर्वाइवल, रेजीम प्रेजर्वेशन। अमेरिका का ये है कि इस मुल्क के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी के ऊपर कैप होना चाहिए, और जो ये प्रॉक्सीज हमास, हिजबुल्ला, हूतीज, इराकी शिया मिलिशियाज वगैरह वगैरह, इनके ऊपर जो है वो इनको आर्म्ड जो है ग्रुप्स के तौर पे ये नहीं चल सकते। तो ये हैं चीज़ें जो अहदाफ हैं। हराना और जीतना जो है वो आई थिंक जो है वो इट्स मोर मेटाफिजिकल देन इट इज एक्चुअली जियोपॉलिटिकल। डॉक्टर कामरान, अमेरिका की तरफ से जो दावे किए गए थे कि उसकी जंग का जारियत का मकसद ये है, ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल किया, अली लारिजानी को कत्ल किया, लेकिन रजीम जिसको वो कहते हैं या ईरानी हुकूमती निज़ाम वो तब्दील नहीं हो सका, बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो पहले से भी मजबूत हो चुकी है। IRGC का जो तर्ज अमल है काम करने का, वो आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली थी, मामूल के मुताबिक तिजारत होती थी, वो इस वक्त उस पर ईरान का कंट्रोल है, अक्सर ममालिक के लिए वो बंद है। पूरी दुनिया में इसकी असरात महसूस किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तेल ख़त्म हो गया, फ़िलीपींस ने हिदायत जारी कर दी, दीगर कई ममालिक इस हवाले से परेशान हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में, पाकिस्तान में, जो ख़त्ते के दीगर मुल्क हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ पर या वहाँ पर अमन कायम होने के हवाले से सवालिया निशान खड़े हो गए। तो फिर हासिल क्या कर सका है अमेरिका अब तक इस जारियत से इसराइल के साथ मिलकर? देखिए, जो है ये सब इस वक्त का स्नैपशॉट है ना। तो जंग तो इख्तिताम नहीं हुआ। जब इख्तिताम होगा तो देखेंगे कि अमेरिका ने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। ये तो उस वक्त हम आदाद शुमार करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपने बयान की हैं जिसमें वजाहत की ज़रूरत है। पहली हकीकत ये है कि ईरान स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल अगर करता तो ये जंग ना होती। ठीक है। ये उसको डिसरप्ट किया गया है। जब उस पर हमला हुआ तो उसके पास क्या काउंटर मेजर थे? काउंटर मेजर यही थे कि आप ड्रोन और मिसाइल्स की मुआवनत से जो है वो, और खलीजी ममालिक पे आप जो है वो मिसाइल और ड्रोन दागें, ताकि आप जो वहाँ से जो शिपिंग है, ख़ासतौर पे एनर्जी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको आप डिसरप्ट कर दें। तो वो डिसरप्शन है। इट्स नॉट द सेम एज कंट्रोल। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर कंट्रोल करता तो मामला आज ईरान यहाँ ना खड़ा होता, ईरान बहुत बड़ी ताकत होता। एक तो ये चीज़ वजाहत करने की ज़रूरत है। दूसरी बात होती है कि फिर वही बात है कि अमेरिका के अगर हम बयानात पे चलें, चाहे वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते हैं या सेक्रेटरी ऑफ वॉर की तरफ से आते हैं, किसी और की तरफ से आते हैं, वो देर पोलिटिकल इन नेचर। तो वो दे आर नॉट गोइंग टू कम आउट। वो उसकी एक ऑडियंस है, उसकी एक जो है देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट। उससे हमें जो है बैटल स्पेस रियलिटीज़ और जो है वो हम जो जिसको हम कहते हैं एनालिसिस, वो हम नहीं कर सकते। एनालिसिस हमें ये देखना है कि रियलिटी हो क्या रही है। जाहिर है कि ये कंस्ट्रेंट है अमेरिका के ऊपर कि अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ये जंग इतनी ये जंग जो है वो मकबूल नहीं है अमेरिका के अंदर। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो गिरती हुई नज़र आ रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात को नवंबर में इलेक्शन का सामना है। तो ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि ज़्यादा देर चल नहीं सकती। तो लेकिन इससे ये नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते कि भाई अमेरिका हार गया या उसको कुछ मिल नहीं रहा। हमें पहले जंग के ऑब्जेक्टिव्स को समझना है,
उसके बाद देखना है कि नुकसान बिहेवियरल चेंज क्या आ रहा है। देखें, ये ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते एक महीने की जंग के बाद जो है एक साइड जो है वो इट डजंट थ्रो इन द टावल। जी। और ख़ास तौर पे अगर मुल्क इतना बड़ा हो तो वी नीड टू सी वेयर दिस गोज। फाइनली मैं ये कहूँगा कि इन द एंड वो जो अहदाफ हैं उनको हम मेजर करेंगे, बेंचमार्क करेंगे कि भाई वो किस हद तक पहुंचे। देखें, ये रेजीम उस तरह की नहीं रही है। रेजीम के बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, सिस्टम को बहुत बड़ा शॉक का सामना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। तो जाहिर है ये ऑन एंड ऑफ स्विच तो है नहीं कि आपने जो है अपना खamenei या लारेजानी या किसी और को मार दिया तो रेजीम गिर जाएगी। ये जी। डेग्रेडेशन बदतरीज होती है और अचानक शिराजा नहीं बिखरता।